मैं हूं आप सभी की सखी शालिनी वर्मा। उम्मीद करती हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज एक अजीब से टॉपिक पे आपको वीडियो बना रही हूं और सजेशन दे रही हूं कि आप भी सोच बदल लीजिए। ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि कल किसी ने मुझे कमेंट किया। जब उनका कमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ बातें याद आ गई। टी हार्वेकर की इस बुक की, जिसको बोलते हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। मैं इस बुक का प्रचार नहीं कर रही हूँ, इस बुक में जो चीजें लिखी है ना उसका प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि वो आपका जीवन बदल सकती है। कल किसी ने मुझे कमेंट किया कि पैसा इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है। आप वीडियोस पैसों के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए ज्यादा बनाते हो, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आज मैं ये पूछ रही हूँ कि पैसा वास्तव में इंपॉर्टेंट नहीं होता। अपने आप से पूछिए, क्योंकि टी हार्वेकर की जो बुक है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, वो तो बोलती है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप खुद से एनालाइज करेंगे तो आप अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि आज जो मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूं ना, वो चीजें आपके अंदर हैं, वो सोच आपके अंदर है, इसलिए आपके पास पैसा नहीं है। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, मैं बड़े सारे कमेंट्स को एनालाइज बहुत करती हूँ। रिप्लाई कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, काफी लोग बोलते हैं मैं रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि रिप्लाई अगर मैं किसी और से करा दूं तो बात समझ में नहीं आती, फिर मुझे समझ में ही नहीं आता किसने क्या लिखा। इसलिए कमेंट्स में जितना भी कर पाती हूँ रिप्लाई मैं ही करती हूँ। मुझे जितना समय मिलता है मैं उतने पे रिप्लाई कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कमेंट्स होते हैं, सब पे रिप्लाई कर पाना मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं है। मेरे दिन भर ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, उसके अलावा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस भी मुझे बनाना है, और भी मुझे बहुत सारे काम होते हैं, नई नई चीजें आपके लिए बनानी है। तो मैं इतना समय नहीं दे पाती कि हर वीडियो के कमेंट पे मैं रिप्लाई कर पाऊं, पर कोशिश मैं जरूर करती हूं कि एक नजर पढ़ जरूर लूं। तो कुछ ऐसे ही कमेंट्स आए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूं। कौन सी ऐसी सोच है जो आपको अमीर बनने से रोकती है, यही कहा है इस बुक में। टी हार्वेकर की ये जो बुक है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में खरीद लें, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में खरीद लें और इसको पढ़ें। इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो पैसों को लेकर आपकी सोच बदल जाएगी। मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ और आज भी जब मेरा मन होता है तो मैं फिर से इस बुक को निकाल लेती हूँ। कल कमेंट पढ़ने के बाद मेरा फिर से बुक पढ़ने का मन हुआ और मैंने फिर से ये किताब निकाली। मुझे इतना मजा आता है इस बुक को पढ़ने में। क्या लिखा है, ये सोच बदल दोगे, अगर पैसों को लेकर ये सोच बदल दोगे तो पैसा आपके पास खिंचकर आने लगेगा। कौन सी सोच? पहली सोच कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपके पास हो कैसे सकती है? हर वो चीज आपके पास नहीं होगी जिसे आप इंपॉर्टेंट मानते ही नहीं है, याद रखिएगा। पूरी तरह से ये गलत सोच है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ की सबसे बड़ी जरूरत पैसा है। पैसा नहीं है तो आप खाएंगे कहां से? चलिए आप शौक पूरे न कर पाए, शौक को हम साइड में रख देते हैं, जरूरतें तो हैं, कहां से पूरी करेंगे? कहां से खाएंगे? कहां से बच्चों की फीस भरेंगे? कहां से? आपका कोई अपना अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जब आपको बहुत सारा पैसे की एक साथ जरूरत होती है, क्या तब आप कह सकते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? पैसे की अहमियत हमको उस समय पता चलती है जब बहुत सारा पैसा हमको एक साथ डिपॉजिट कर देना होता है और पैसा हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमने तो पहले ही सोच लिया है कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए सोच को बदल दीजिए कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा है तो आप सब कुछ कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बिना काम ना चले। मैं कहती हूँ कि पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर बिल्कुल काम ना चले। कुछ लोग प्रोफेशन को जोड़ देते हैं इससे कि आप इस फील्ड में हैं तो आपको पैसे के लिए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यानी आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो आपको पैसे के लिए नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? पैसा तो सबकी जरूरत है। तो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर या कोई और भी व्यक्ति जो स्पिरिचुअल भी है, तब भी पैसे का दुश्मन नहीं है या पैसा उसका दुश्मन नहीं है। पैसा सबकी जरूरत है, क्योंकि पैसा लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से आप खाना खाएंगे? आप शौकों को अपनी एक साइड रख सकते हैं मगर जरूरतों को नहीं रख सकते।
तो इसीलिए माइंडसेट को चेंज कर दीजिए। पैसे को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मानिए कि पैसा इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी जॉब में हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, लेकिन पैसा जरूर चाहिए। सोच बदल लीजिए। अंदर अंदर तो सब चाहते हैं पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पर दूसरों को दिखाने के लिए हम बोलते हैं पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा लाइफ में इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में अगर प्रैक्टिकल लाइफ आप सोसाइटी में देखेंगे ना, तो पैसा कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है रिलेशंस में भी, तो आप समझ जाएंगे। तो सोच बदल दीजिए। आज से ये सोच पूरी तरह बदल दें। पैसे को माने बहुत इंपॉर्टेंट, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा अगर चाहिए तो तभी आपके पास आएगा जब आप मानेंगे कि आपको उसकी जरूरत है, वो इंपॉर्टेंट है। पहली सोच। दूसरी सोच, एक शिकायती चुंबक बनने से बचिए। पैसा उनके पास कभी नहीं आता जो होते हैं शिकायती चुंबक। कुछ लोग मुझे भी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हमने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, हमने आपको कमेंट में लिखा, आपने रिप्लाई नहीं किया। मीन्स उनकी बात शुरू होती है शिकायत के साथ में। तो वो जो व्यक्ति शिकायती चुंबक है ना, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहिए। शिकायती चुंबक आपको हमेशा निगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं, निगेटिव ची आपकी तरफ फेंक रहे होते हैं। तो शिकायती चुंबक जो लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा भी कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि जीवन उनका इसी में गुजरता है, शिकायत करने में। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा लोन का नहीं चुक रहा, मैंने ये कर्जा लिया था वो नहीं हो रहा, वहां से मेरा इतना लॉस हो गया। तो जो चीजें दिन भर सोचते रहोगे, उन्हीं चीजों को अपनी तरफ खींचते रहोगे। तो शिकायती लोग हमेशा पैसों को लेकर शिकायत करते रहेंगे और जाहिर सी बात है उन्हीं चीजों को अपनी तरफ खींचते रहेंगे। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मेरा नुकसान हो गया, मेरा बिजनेस ठप चल रहा है, ये सारी बातें निगेटिव हैं। ऐसे निगेटिव लोगों की संगत से बचिए। और अगर आप खुद निगेटिव हैं तो अपनी सोच को बदल दीजिए। अगर निगेटिव बने रहेंगे तो समझ लीजिए पैसा आपके पास कभी भी नहीं आएगा। किसी भी उपाय, किसी भी रेमेडी से आपकी किस्मत बदल ही नहीं सकती, क्योंकि आप निगेटिव हैं। इसलिए तीसरी सोच, जो अमीर लोग होते हैं ना, पैसे वाले होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो हर्डल्स को देखते हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे बाधाएं कितनी आएंगी। वो सबसे पहले एनालाइज जो करते हैं वो बाधाओं को करेंगे। तो याद रख लीजिए, पैसा चाहिए तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही है उनको पकड़ना शुरू कर दो, तभी पैसा मिल पाएगा। उदाहरण देती हूँ छोटा सा। स्विच वर्ड्स अगर मैं दूं, उपाय अगर मैं दूं, एंजल नंबर अगर मैं दूं, तो जो लोग पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो तो उसको तुरंत यूज करना शुरू कर देते हैं और सबकी सोच से परे, इवन मेरी भी सोच से परे उनको रिजल्ट मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट मैं कमेंट्स में भी पढ़ती रहती हूँ, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, पर वो लोग अपना कमेंट्स में जब रिप्लाई करते हैं कि हमको रिजल्ट मिला, उनको इसीलिए मिला कि उन्होंने एक नई चीज देखी कि पैसा अट्रैक्ट करना है तो आप इस एंजल नंबर को लिख लो या आप इस स्विच वर्ड को लिख लो। उनको लगा कि ये एक अच्छा मौका है, पैसे को अट्रैक्ट करने का ये एक अच्छा तरीका है। उन्होंने उसको जल्दी से खींचा तो उनको रिजल्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो सामने आई उन्होंने उसको यूज कर लिया। मगर एक वो जो दूसरा व्यक्ति, वो जो बाधाओं को देखता है, वो कमेंट्स में लिखेगा क्या आप करोड़पति बन गई, क्या आपके साथ ऐसा हो गया, क्योंकि उसका ध्यान निगेटिव चीज हो। ठीक है, आप भी अपनी सोच को बदल देंगे तो आप भी बन जाएंगे। करोड़पति बनना कोई बड़ी चीज थोड़ी है, केवल सोच को बदलने की जरूरत है। जैसे ही आप बदल लेंगे, आप में से हर व्यक्ति बन पाएगा। पैसा का तो भंडार है इस यूनिवर्स में, बस आपको अपनी तरफ खींचने की जरूरत है। जो लोग जिनकी सोच निगेटिव होती है ना, शिकायती चुंबक टाइप के लोग, तो वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं ये क्या चीज है, ये तो गलत है, ये तो निगेटिव है, ये नहीं हो सकता, ये तो गलत है, पूरी तरह गलत है। नंबर लिख के अगर पैसा आने लगे तो कोई काम ही ना करे। अरे भाई, काम भी कर लो, साथ में नंबर भी लिख लो, कोशिश करके तो देख लो, हो सकता है आ जाए। तो जो अमीर होते हैं ना, वो हो सकता है आ जाए पे चलते हैं, और जो गरीब होते हैं ना, और जो गरीब बने रहना चाहते हैं, वो उस पे चलते हैं कि इसमें परेशानियां क्या है, वो खोजते हैं। और अगर परेशानियां उसमें खोजोगे तो समझ लीजिए गरीब ही बने रहोगे। तो ये है माइंड सेट, आपको चेंज करने की जरूरत है। चौथी चीज, जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीरों को पसंद करते हैं, सफल लोगों को पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना, सुनना, उनसे बात करना चाहते हैं।
और गरीब लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जलते हैं। एक सफल व्यक्ति आपको सामने कहीं दिख जाएगा ना तो जलेंगे उससे, उसको और टांग खींचेंगे उसकी, उसको नीचे लाना चाहेंगे, ठीक है। खुद ऊपर उठने की जगह उसे खींचने में पूरा जोर, पूरा एफर्ट्स लगा देंगे, किसी भी तरह ये सफल ना रहे, किसी भी तरह ये अमीर ना रहे। अमीर आदमी क्या करता है, अमीर आदमी ये करता है कि उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, उससे मिलने जुलने की कोशिश करेगा, जैसे भी हो सके उसकी बातों को जानना चाहेगा, उसकी आदतों को जानना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा कि कैसे ये सफल हुआ। और जिस दिन उसको चाबी सफलता की कहीं से मिल जाएगी ना, वो तुरंत सफलता का ताला खोल देगा। तो ये होता है अमीर और गरीब सोच में अंतर। तो जो अमीर बनना चाहता है ना, वो चाबी ढूंढ लेता है और सफलता का ताला खोल के अमीर बन जाता है, ऑफ कोर्स मिलियनियर बन जाता है। और जो गरीब होता है वो सिर्फ जलता रहता है, जेलस होता रहता है और सफल लोगों को देखकर चिढ़ता है, परेशान होता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये है कुछ माइंड सेट जो चेंज कर लेना चाहिए। बड़ी ही शानदार एक किताब है ये, जो मैं पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं अपने फॉलोअर्स को बता रही हूँ, आप भी पढ़िए। इसमें कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपका जीवन बदल सकती हैं। आज भी मैंने आपको जो बातें बताई ये मेरी अपनी बातें नहीं है, ये बुक कहती है, द सीक्रेट्स बुक कहती है कि आपको ये सारी चीजें बदलनी होंगी अगर अमीर बनना है तो। और मैं चाहती हूँ मेरे सारे फॉलोअर्स अमीर बन जाए। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, सारी चीजों को अपनाइए। अगर ये आदतें आपके अंदर भी हैं तो बदल डालिए और कदम बढ़ाइए अमीरियत की तरफ। थैंक यू। मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।